नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत से खुश्कसाली का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। मिडमानेर प्रोजेक्ट के दौरे के बाद वजीर आला का अज़्म। शहरियत तरमीमी कानून पर अमल को यकीनी बनाया जाएगा। मुमलिकती वजीर दाखिला किशन रेड्डी का दावा। नुमाइश सोसाइटी की तरफ से दाखिल करदा एनओसीज पर हाईकोर्ट का अदम इत्मीनान। समात मंगल तक मुलतवी। नुमाइश के आगाज को लेकर उलझन। रेड हिल्स में एक शख्स की मुश्तबा मौत, सर पर जख्मों की वजह से कत्ल का शुबा। मकान की तामीर के सिलसिले में रुश्वत तलब करने वाला बलदी ओहदेदार गिरफ्तार। 10,000 रुपए के मुतालबे का इंकशाफ। और सनराइज कॉलोनी राजेंद्र नगर हुदूद में कहवागिरी के अड्डे पर पुलिस का धावा। 6 फाशाएं और 3 ऑर्गेनाइजर्स गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने अज़्म किया है कि रियासत से खुश्कसाली का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। के चंद्रशेखर राव ने आज मिडमानेर प्रोग्राम का मुआयना किया। इसके अलावा वजीर आला ने तुंगलापल्ली मंदिर में दर्शन किए। मिडमानेर प्रोग्राम का मुआयना करने के बाद मीडिया से बात करते हुए वजीर आला ने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट से मरबूत मिडमानेर प्रोग्राम कामयाबी के साथ मुकम्मल हो चुका है। इस प्रोजेक्ट की तकमील से इलाके से खुश्कसाली का खात्मा होगा। उन्होंने कहा कि आज हमारा ख्वाब मुकम्मल हुआ है। केसीआर ने बताया कि मानेरू चेक डैम्स जून के आखिर तक भर जाएंगे। मिडमानेर, करीमनगर मानेर, विमलावाड़ा और कालेश्वरम के इलाकों को सयाहत के लिए तरक्की दी जाएगी। वजीर आला ने कहा कि मिशन काकतिया और मिशन भगीरथा को भी सियासी इम्तियाज के बगैर मुकम्मल किया गया और हम रियासत की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करते रहेंगे। वजीर आला ने कहा कि सियासी रुकावटों के बावजूद भी हमारी कोशिशें जारी रहेंगी। वजीर आला ने यह भी कहा कि करीमनगर को एक मिसाली जिला बनाया जाएगा। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव के विमलावाड़ा दौरे के मौके पर मिडमानेर प्रोजेक्ट के मुतासिन की तरफ से एहतजाज किया गया। मुतासिन वजीर आला के काफिले को रोकने की कोशिश कर रहे थे। मजारीन एहतजाज करते हुए वजीर आला के काफिले की गाड़ियों के सामने भी आ गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहां से हटा दिया। कुछ देर के लिए वहां पर हालात कशीदा देखे गए। वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने दावा किया है कि मुल्क भर में तेलंगाना का शोबे ज़राअत सर-ए-फ़हरिस्त है। वजीर ज़राअत ने कहा कि रियासत में शोबे ज़राअत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव की खुसूसी दिलचस्पी की वजह से आज रियासत का शोबे ज़राअत मुस्तहकम मौक़िफ़ में है। साबिक़ में तेलंगाना के ज़रई शोबे को नज़रअंदाज किया जाता रहा, लेकिन आज रियासत में ज़राअत का शोबा मुस्तहकम होता जा रहा है। वज़ीर ज़राअत ने मुताल्लिक़ा ओहदेदारों के साथ पीर को इजलास मुनक्किद किया। उनका ये भी कहना था कि आने वाले नए साल में पाम ऑयल की पैदावार को तरजीह दी जाए। उनका कहना था कि रियासत के 240 मंडल पाम ऑयल की पैदावार के लिए मौसू हैं। कुल्हिन सनअती नुमाइश का इफ्तिताह अमूमन 1 जनवरी को होता है। इसका ऐलान भी कर दिया गया है, लेकिन नुमाइश के आगाज के लिए मुख्तलिफ महकमे जात बशमूल फायर डिपार्टमेंट से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लुजूम पर हाईकोर्ट ने समात को मंगल तक मुलतवी कर दिया है। हुकूमत व नुमाइश सोसाइटी की तरफ से मुख्तलिफ महकमे जाती एनओसीज अदालत में पेश किए गए।
गुज़िश्ता नुमाइश के दौरान आग लगने का वाक़या पेश आया था, जिसके हवाले से एक शहरी ख्वाजा एजाजुद्दीन एडवोकेट ने अदालत में मफाद आमा के तहत दरख्वास्त दाखिल की थी। अदालत ने नुमाइश सोसाइटी से वजाहत तलब करते हुए महकमे जाती एनओसीज का लुज़ूम आयद किया था। हुकूमत व सोसाइटी की तरफ से जो दलाइल पेश किए गए उसे अदालत ने मानने से इनकार कर दिया। नुमाइश में आने वाले अवाम की सलामती, स्टॉल होल्डर्स के तहफ़्फ़ुज़, पार्किंग व दूसरी सहूलतों से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ सवालात किए गए। इस पर हुकूमत व सोसाइटी के वकला ने मज़ीद दस्तावेज़ात कल तक अदालत में पेश करने का वादा किया है। अदालत ने अब समाअत मंगल तक मुलतवी कर दी है। नुमाइश सोसाइटी के ओहदेदारों को इस बात की कवी उम्मीद थी कि पीर के दिन अदालत से उन्हें नुमाइश के आगाज के लिए हरी झंडी मिल जाएगी। इतवार के दिन सोसाइटी के सदर और रियासती वजीर ई राजेंद्र ने 1 जनवरी से नुमाइश के आगाज का प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ऐलान भी किया है। मुमलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने कहा है कि अपोजिशन जमातें एनआरसी और शहरियत तरमीमी कानून को लेकर गुमराहकुन प्रोपेगेंडा कर रही हैं। कितने भी एहतजाज हों, शहरियत तरमीमी कानून पर अमल को यकीनी बनाया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने बताया कि मरदमशुमारी का अमल 1872 से हो रहा है। उनका कहना था कि पार्लियामेंट और असम्बली हल्काजात की तकसीम के लिए भी मरदमशुमारी का डाटा इस्तेमाल में आता है। कांग्रेस कायदीन ने इल्जाम लगाया कि टीआरएस कायदीन ने पुलिस के साथ साजबाज करते हुए जहां कहीं कांग्रेस पार्टी मजबूत नजर आती है, वहां पर रैलियों की इजाजत नहीं दे रही है। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के सीनियर लीडर टी श्रवण, अंजन कुमार यादव और प्रेम लाल ने कहा कि कांग्रेस अस्करियत पसंद जमात नहीं है। साजिश के तहत कांग्रेस की रैलियों को इजाजत नहीं दी जा रही है। एक तो रैली की इजाजत नहीं दी जाती और गांधी भवन आने वाले कारकुनों को भी रोका गया है। बड़ी तादाद में कांग्रेस के कारकुन गिरफ्तार कर लिए गए। रुकने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी को भी कमिश्नर पुलिस की तरफ से मौसर रद्द-ए-अमल नहीं दिया गया। उनका कहना था कि कौमी पार्टी के रियासती सदर के अलावा रुकने पार्लियामेंट से आला पुलिस ओहदेदार की इस तरह से गुफ्तगू मुनासिब नहीं है। बलदी इंतखाबात की हिकमत अमली के सिलसिले में तेलंगाना कांग्रेस का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में सदर कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी के अलावा सीनियर कायदीन ने शिरकत की। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के अलावा दूसरे उमूर पर भी बातचीत की गई। पार्टी कायदीन ने इस सिलसिले में बाज़ तजावीज़ पेश की। अजहरुद्दीन भी इजलास में शरीक थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार को बीजेपी से अपने ताल्लुकात खत्म करने पर जोर दिया है। बिहार के किशनगंज में शहरियत तरमीमी कानून को लेकर एहतजाजी जलसा मुनक्किद हुआ। जलसे में इंसानी सरों का समंदर नजर आ रहा था। इस मौके पर बैरिस्टर ओवैसी ने बिहार के वजीर आला को मशवरा दिया कि बीजेपी से ताल्लुकात खत्म करें। उनका कहना था कि अगर नीतीश कुमार बीजेपी छोड़ते हैं तो हम उनकी पूरी हिमायत करेंगे। बैरिस्टर ओवैसी की आवाज पर सामईन जलसा ने शहरियत तरमीमी कानून, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की मुखालिफत का अज़्म किया। तो मेहनत और जुस्तजू करना है, तशद्दुद कहीं पर नहीं होना चाहिए। और आज हम यहाँ पर जमा हुए हैं जो एहतजाज कर रहे हैं, याद रखो, मैं बीजेपी और नीतीश कुमार के उन तमाम लोगों से कहना चाह रहा हूँ, बल्कि जिनके दिलों में करता परस्ती भरी हुई है, मैं तुमसे कहना चाह रहा हूँ कि हम यहाँ पर इसलिए नहीं जमा हुए कि इससे मुसलमान को नुकसान पहुंचेगा। हम यहाँ पर इसलिए जमा हुए कि हमको संविधान को बचाना है। जब संविधान बचेगा तो देश बचेगा, अगर संविधान नहीं बचेगा तो फिर देश नहीं बचेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मसला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है,
یہ مسئلہ صرف ہمارے دلت بھائیوں کا نہیں ہے، یہ مسئلہ صرف ہمارے آدیواسی بھائیوں کا نہیں ہے، یہ مسئلہ ہمارے ہندو بھائیوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ صرف ہمارے سکھ یا عیسائی بھائیوں بہنوں کا نہیں ہے، بلکہ یہ مسئلہ ایسا ہے جس کا راز تعلق ہندوستان کے 120 کروڑ جنتا سے ہے۔ اگر آج بھارت کی جنتا خاموش ہو جائے گی، اس کالے قانون پر اگر اپنی آنکھ بند کر لے گی، اپنی زبان کو گونگا بنا دے گی، اپنے کانوں کو سننے کی تاثیر سے ختم کر دے گی، تو یاد رکھو آنے والی نسل ہم کو اور تم کو معاف نہیں کرے گی۔ جو آنے والی نسل ہم سے پوچھے گی کہ یہ باپو اور امبیڈکر کے ملک میں کیسے مذہب کے نام پر اس ملک کو بانٹنے کی کوشش جب کی جا رہی تھی تو تم عوام خاموش کیوں بیٹھی تھی؟ اس لیے ہم یہاں پر جمع ہو کر دنیا کو بتا رہے، دیش کی جنتا کو بتا رہے، نتیش کمار کو پیغام دے رہے، ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کو پیغام دے رہے کہ آپ نے جو قانون بنایا وہ سنویدھان کے خلاف ہے، وہ ہمارے مجاہدین آزادی کے خوابوں کے خلاف ہے، اور ہم نے اپنے آپ کو آزادی اس لیے لی تھی کہ اس ملک کا کوئی مذہب نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ایسا قانون بنایا کہ سب کو شہریت دی جائے گی سوائے مسلمانوں کو۔ میں وزیر اعظم سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں نتیش کمار صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، آخر آپ کو مسلمانوں سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ کیا ہم نے خون نہیں بہایا اس ملک کی آزادی کے لیے؟ جب مولانا ابو کلام آزاد، جب محمد علی جناح سے ملاقات ہوئی تو محمد علی جناح نے مولانا آزاد سے وائسرائے لارڈ بیرل کے سامنے کہا، جناح نے کہا کہ میں اس شخص سے ہاتھ نہیں ملاتا ہوں جو پٹو ہے یہاں کا۔ بتاؤ جب ہم نے جناح سے ہاتھ نہیں ملایا تھا تو آج تم ایسا قانون بنا کر جناح کی روح کو تم تسکین پہنچا رہے ہو۔ ہمیں سارے قانون کو مسترد کر کے دیش قانون کی بنیاد پر مذہب کی بنیاد پر نہیں چل سکتا میرے بھائی۔ یہ کام ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کرنے جا رہے ہیں، اور تمام بی جے پی کے لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سنو سنگھ پریوار کے لوگوں، سنو بی جے پی کے ذمہ داروں، ہم کو کسی سے ڈر نہیں لگتا، ہم کو نہ مودی سے نہ ہم کو نتیش کمار سے ڈر لگتا ہے، نہ ہم کو لالو پرساد یادو سے ڈر لگتا ہے، نہ ہم کو راہل گاندھی سے ڈر لگتا ہے۔ اگر ہم کو کسی سے ڈر لگتا ہے تو زمین و آسمان کو بنانے والے سے ڈر لگتا ہے، نہیں لگتا۔ اگر ہم یہاں پر جمع ہوئے تو ڈر کی بنیاد پر جمع نہیں ہوئے، یاد رکھو۔ ہم یہاں پر جمع ہوئے تو امید کے اوپر جمع ہوئے۔ اگر ہم کشن گنج کے اس میدان میں جمع ہوئے تو ڈر کی بنیاد پر نہیں بلکہ ملک کو بچانے کی بنیاد پر جمع ہوئے۔ ہم یہاں پر ہندوستان کا قومی ترانہ پڑھ کر اپنے جلسے کا آغاز کرتے تو ڈر کر نہیں، ملک سے محبت کے نام پر ہم قومی ترانہ پڑھتے اور کرتے رہیں گے۔ اگر آج کے جلسے میں ہمارا ترنگا لہرا رہا ہے تو اپنی وفاداریوں کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ ان لوگوں سے ترنگا چھین کر بتا رہے کہ اب ترنگے کو بچانا ہے، اس لیے ہم اس ترنگے کو اٹھا کے اس کو بلند رکھیں گے۔ آج آپ کو پیغام دینے کے لیے میں آیا ہوں، یہ قانون ہمارے بھارت کے سنویدھان کے خلاف ہے، یہ قانون امبیڈکر کی سوچ کے خلاف ہے، یہ قانون گاندھی کی خودداریوں کے خلاف ہے، یہ قانون راجندر پرساد کے خوابوں کو سکھنا چھوڑ کرتا ہے۔ اس لیے میں کشن گنج سے بھارت کی عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ اس قانون کو مسترد کرو، ریجیکٹ کرو، یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ شہریت ترمیمی قانون کے خلاف نامپلی کرمنل کورٹ کے پاس وکلاء کی طرف سے احتجاج کیا گیا۔ احتجاجی وکلاء اپنے ہاتھوں میں شہریت ترمیمی قانون کے خلاف نعرے درج کردہ پلے کارڈز اور بینرز تھامے ہوئے تھے۔ انہوں نے فوری اس قانون سے دستبرداری کا مطالبہ کیا۔ مودی حکومت کے خلاف بھی نعرے لگائے گئے۔
अदालत के हाथे में हुए इस एहतजाज से कुछ देर के लिए हलचल देखी गई। महकमे अफजाइशी मवेशियान में मरकजी स्टेट की जायदादों पर यानी कि वेटनरी असिस्टेंट की जायदादों पर अहल उम्मीदवारों का तकर्रुर करने का मुतालबा करते हुए उम्मीदवारों ने मुताल्लिका दफ्तर के पास एहतजाज किया। बाज उम्मीदवार दफ्तर की इमारत पर भी चढ़ गए और खुदसोजी की धमकी देने लगे। उम्मीदवारों का कहना था कि वेटरनरी असिस्टेंट की जायदादों के सिलसिले में बेकायदगियां की जा रही हैं, उसे फौरी रोका जाए। हैदराबाद नेशनल बुक फेयर शहर की सालाना अदबी व तहजीबी सरगर्मियों का एक हिस्सा बन गया है। एनटीआर ग्राउंड रूबरू इंदिरा पार्क पर जारी इस किताबों के मेले में अवाम की बड़ी तादाद शिरकत कर रही है। 23 दिसंबर से इसका आगाज हुआ था और ये 1 जनवरी तक जारी रहेगी। आम तासुर यही है कि डिजिटल मुतालबे के सबब यानी कि डिजिटल मुताले के सबब किताबी मुताले में कमी वाक़ हुई है। ये बात बड़ी हद तक दुरुस्त भी है, लेकिन किताबों के इस मेले को देखने से पता चलता है कि किताबी ज़ौक़ रखने वालों की बड़ी तादाद मौजूद है। इस बुक फेयर में उर्दू किताबों की भी एक स्टॉल है, जिसे हैदराबाद के ही एक किताबी घर की तरफ से लगाया गया है। यहाँ पर मुख्तलिफ मौज़ूआत की उम्दा उर्दू किताबों का ज़ख़ीरा अवाम के लिए दस्तयाब है। रियासत में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। मेदक सरतनी जिला है जहां दर्जे हरारत गिरकर 10.5 डिग्री सेल्सियस हो गया है। शुमाली हिंद जो सदी की सबसे शदीद सर्दी की लपेट में है, उसका असर दक्कन की 3 रियासतों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में देखा जा रहा है। महकमे मौसमियात को दिए गए आदाद शुमार के मुताबिक मेदक में सर्दी मामूल से ज्यादा है। तेलंगाना के कई इलाके सर्दी की लपेट में हैं। तेलंगाना का दूसरा सद मुकाम आदिलाबाद है, जहां दर्जे हरारत 11.2 रिकॉर्ड किया गया। हैदराबाद का दर्जे हरारत 17.5 रिकॉर्ड किया गया। शहर का ये दर्जे हरारत मामूल के दर्जे हरारत से 2.3 कम है। गुज़िश्ता के मुकाबले बशमूल हैदराबाद, तेलंगाना के कई इलाकों में दर्जे हरारत में कमी वाक़ हुई है। रच्चाकोंडा पुलिस की एक मुश्तरका टीम ने बैन रियासती डाकाजनी की टीम के 7 अफराद को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर रच्चाकोंडा पुलिस महेश भगवत ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने हिमाचल प्रदेश के रहने वाले 30 साला चौहान थारा सिंह, मगरबी बंगाल के 24 साला सोनू, 25 साला बिट्टू, 20 साला गुफ्तान, 20 साला सैफ अली, 20 साला सादिक और 45 साला साजिद को गिरफ्तार किया। रच्चाकोंडा पुलिस हदूद में ये टोली डाकाजनी की वारदातें अंजाम दे रही थी। इसके लिए पुलिस ने खुसूसी टीम तश्कील देकर गिरफ्तारियां अमल में लाई। मस्कुरा टीम में SOTLB नगर, CCS हयात नगर की टीम शामिल है। बताया गया कि मुलजिमीन के खिलाफ तेलंगाना में 8 और दूसरी रियासतों में 6 केसेस दर्ज हैं। मुलजिमीन एक रियासत से दूसरी रियासत मुंतकिल होकर शहर के नवाही इलाकों में ब्लैंकेट्स और खिलौने फरोख्त करते हैं। उनका कहना था कि मुलजिमीन चड्डी पहनते हैं, जिसकी वजह से उन्हें चड्डी गैंग से मौसूम किया गया है। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 150 ग्राम के तिलाई जेवरात, 400 ग्राम चांदी के जेवरात, 4 मोबाइल फोन्स के अलावा 3000 रुपये नकद रकम और एक चाकू को बरामद किया है। इसकी मालियत 6,50,000 रुपये बताई गई है। राजेंद्र नगर पुलिस ने कहबागिरी के अड्डे पर धावा करते हुए 6 फहाशाहों को गिरफ्तार कर लिया है। बाखबर इत्तला मिलने पर राजेंद्र नगर पुलिस और SOT ने धावा किया। सनराइज कॉलोनी ऊपर वनम में 3 कमरों वाले फ्लैट पर धावा करते हुए फहाशाहों के साथ 3 ऑर्गेनाइजर्स को गिरफ्तार किया गया। राजेंद्र नगर पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। महकमे इंसदाद रिश्वत सुतानी के ओहदेदारों ने मकान की तामीर के सिलसिले में रिश्वत तलब करने वाले बलदी ओहदेदार को रंगे हाथों पकड़ लिया। बताया गया है कि हयात नगर में 90 गज पर श्रीनिवास नामी शख्स अपना मकान तामीर कर रहा था। इस सिलसिले में बलदी ओहदेदार श्रीधर ने 10,000 रुपए की रिश्वत तलब की। श्रीनिवास ने सिलसिले में पहले ही 3,000 रुपए की रकम श्रीधर को अदा कर दी थी। उसके बाद भी श्रीधर मजीद रकम के लिए इसरार कर रहा था। शिकायत मिलने पर ACB ने श्रीधर को पकड़ लिया और उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
रेड हिल्स इलाके में एक शख्स की मुश्तबा मौत का वाकया पेश आया। नामालूम शख्स के सर पर शदीद नोयत की जख्म पाए गए। नामपल्ली पुलिस ने केस दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया है। मुख्तलिफ जावियों से इसकी तहकीकात जारी हैं। मज़कूरा इलाके में वाइटनर का इस्तेमाल करने वाले आपस में अक्सर लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। बताया जा रहा है कि कहीं ये उसी झगड़े की तो वजह नहीं है। राजेंद्र नगर पुलिस हुदूद में 19 साल नौजवान ने खुदकुशी कर ली। मुतवफ़ी की शिनाख्त बिलाल की हैसियत से की गई है, जो ऑटो ड्राइवर बताया गया है। इतला मिलने पर पुलिस ने मुकाम वाक़ा पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया। खुदकुशी की वजह का पता नहीं चल पाया है। राजेंद्र नगर पुलिस मसरूफ तहकीकात है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। रियासत से खुश्कसाली का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। मिडमानेर प्रोजेक्ट के दौरे के बाद वजीर आला का अज़्म। शहरियत तरमीमी कानून पर अमल को यकीनी बनाया जाएगा। मुमलिकती वजीर दाखिला किशन रेड्डी का दावा। नुमाइश सोसाइटी की तरफ से दाखिल करदा एनओसीज पर हाईकोर्ट का अदम इत्मीनान। समात मंगल तक मुलतवी। नुमाइश के आगाज को लेकर उलझन। रेड हिल्स में एक शख्स की मुश्तबा मौत, सर पर जख्मों की वजह से कत्ल का शुबा। मकान की तामीर के सिलसिले में रुश्वत तलब करने वाला बलदी ओहदेदार गिरफ्तार। 10,000 रुपए के मुतालबे का इंकशाफ। और सनराइज कॉलोनी राजेंद्र नगर हुदूद में कहवागिरी के अड्डे पर पुलिस का धावा। 6 फाशाएं और 3 ऑर्गेनाइजर्स गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।